वेलकम टू एलसीपी केंद्र। एलसीपी केंद्र के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के अंतर्गत गॉस का प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो क्या है गॉस का प्रमेय? सबसे पहले जानिए कि गॉस का प्रमेय कहाँ लगता है। तो गॉस का प्रमेय सिर्फ बंद पृष्ठों के लिए वैलिड है। किसके लिए? जो पृष्ठ बंद हो। तो गॉस का प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं होता है, वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स होती हैं। बस जो पृष्ठ से लंबवत होकर निकलती हैं उस वैद्युत बल रेखाओं को हम एक नाम दिए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स भी एक प्रकार की क्या है? वैद्युत बल रेखाएं ही हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को कहे से लिखते हैं? फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवेश क्या है? क्यू। तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ठीक। तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू क्या आएगी? फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यही हमें प्रूफ करना है और यही क्या है? गॉस का प्रमेय है। तो सबसे पहले बराबर Q/ε0 गुना होता है। तो सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे। ये बंद पृष्ठ है, इससे छोटे से क्षेत्रफल के लिए होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक। तो छोटे से पृष्ठ से होकर निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की गणना करें। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद इस छोटे से क्षेत्रफल dA के कारण बिंदु O पर बना घन कोण। तो क्षेत्रफल dA के कारण, या कह लीजिए dA के द्वारा बिंदु O पर बना घन कोण, जिसे डी ओमेगा कहते हैं। तो डी ओमेगा का मान क्या होता है? dA cos θ/r²। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक। अब इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स को फाई से निकालेंगे, क्योंकि छोटे से क्षेत्र से निकाल रहे हैं, जिसे dA है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? d फाई ई। क्या हो जाएगा? E इंटू में dA। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो हम जानते हैं कि A डॉट B की वैल्यू क्या होती है? AB cos θ। तो यहाँ हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू E dA cos θ। ठीक। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से
ई का मान रखने पर। तो यहाँ हो क्या जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो जहाँ ई है ई की जगह हम क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर और क्या है डी ए कॉस थीटा। तो डी ए कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। इस डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं डी ओमेगा। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा क्या डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। ठीक, अब ये छोटे से पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, हमें संपूर्ण पृष्ठ पे चाहिए तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और हम जानते हैं कि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा फाई ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा की वैल्यू क्या है 4 पाई। ठीक, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करेंगे तो फाई ई बराबर क्या बचेगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। कहीं न कहीं यही क्या है गॉस का प्रमेय है जिसे हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि आप सबको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।